सभी कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन से लेके एशियन मार्केट, यूएसडी, आईएनआर, जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज को आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए। 10 मिनट का सेशन रहेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। क्या गुरु है सर? प्राइस एक्शन का सेशन मैंने ऑलरेडी कल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मंथली टाइम फ्रेम के साथ आपको कल समझाया था। जाके आपने वो सेशन नहीं देखा, वीडियो आपका मार्केट ओपन होने से पहले जरूर वो सेशन देख लेना। इस सेशन को देख लो, उसके बाद उसको कंप्लीट कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। देखो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग गिफ्ट निफ्टी की नजर देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी हमारा कहाँ पे है? तो गिफ्ट निफ्टी हमारा देख रहे हो सर इस समय पे 61 पॉइंट। देखो जो लोग बोल रहे थे, बहुत लोग मेरे पे कमेंट आया सर 200 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, 400 पॉइंट गैप अप हो जाएगा। भाई ये तो दिख नहीं रहा, ठीक है। 1 सितंबर को हम देख रहे हैं 24,600 के आसपास कहीं मार्केट जो है ओपन हो सकता है। मतलब ये गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना 60 पॉइंट ऊपर, तो यहाँ से भी अगर हम 60 पॉइंट ऊपर के आप अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट्स अगर हम पकड़ के चलें तो 50 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर होती है तो मार्केट कहीं आपकी इस एरिया में ओपन हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास हमारे पास ओपन होती हुई मार्केट नजर आ सकती है। और बहुत बड़ा गैप अप मुझे भी नहीं नजर आ रहा था कि मैं यहाँ से बहुत बड़ा गैप अप जो है देख लूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड दिख रही है, तो यहाँ से आपको एक जो है हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है। तो ये हमारा वही वाला रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट ओपन हो सकती है। अब यहाँ पे मेरा प्लान क्या होगा, मैं अपना प्लान शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप कोई भी अपना प्लान बनाओगे तो उसको अपने हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना है। मैं अपना प्लान यहाँ पे कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। इस रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट जो है क्या कर रही है, रिजेक्ट हो रही है। देखो इस एरिया से मार्केट जो है मल्टीपल टाइम जो है रिजेक्टेड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने उस दिन पूरा दिन बिताया, लेकिन इसको ब्रेक करने में असफल रहा मार्केट, ठीक है। आज मुझे लगता है मार्केट कहीं इसके अराउंड ही ओपन होगा, हल्का सा इसके ऊपर या हल्का सा इसके आसपास ही ओपन होता हुआ मुझे नजर आता है कि मार्केट इसके आसपास जो है ओपन हो सकता है। अब जैसे ही मार्केट इसके आसपास ओपन होता है तो मेरा प्लान क्या होना चाहिए, मेरा प्लान सिंपल है। अगर इसके ऊपर बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ रहा है, ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, आप अगर देखो मार्केट ना सीधा सीधा डाउन ट्रेंड में, ये चीज आपको पता होगा, डेली टाइम फ्रेम से हम लोगों ने इस चीज को देखा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम से आप देख लो मार्केट यहाँ से क्लियरली डाउन ट्रेंड में, ठीक है। लेकिन ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर हल्का सा पुल बैक आना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब जो पुल बैक आएगा, जो है छोटा सा रिवर्सल आएगा, मान के चलो, तो वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखो आपको, ठीक है। अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा तो उसको ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है ना। तो अगर आप उसके साथ जाना चाहते हो, वह आपका कॉल होगा, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। मेरा काम है एनालिसिस देना, एक प्लान देना, तो वो मैं आपको जोड़ दूंगा। वो प्लान क्या हो सकता है मेरे लिए, यहां से अगर मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, इस जगह पे अगर एक ग्रीन कैंडल से तोड़ता है इस रजिस्टेंस को, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे फेलियर हुआ है इस रजिस्टेंस का, तो एक बड़ा पुल बैक हमें मिल सकता है। कहां तक मिल सकता है? ये वाले सपोर्ट रजिस्टेंस तक, ठीक है। ये रजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट के अंदर जो ये ट्रेंड चल रहा था, सबसे पहले ये रजिस्टेंस है, ये हेडल है, इसके बाद जाके मार्केट का जो ट्रेंड है वो हल्का सा इंट्राडे के लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इंट्राडे के लिए पॉजिटिव होता नजर आएगा, ध्यान रखना। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो मार्केट आपको जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए जो है बनता हुआ नजर आएगा। इसको बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव यहां से तोड़ेगा, तो एक हमारे लिए एक अर्ली साइन है, ये एक रिस्की ट्रेड हो सकती है आपके लिए, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो हमारे लिए एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन सकती है। कौन सा लेवल होगा सर ये? इस लेवल को मैं आपको बता दूं मार्क करके, ये लेवल होगा आपका 24,570 का, ठीक है। 24,570 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हडल आएगा वो सीधा 24,674 का आएगा, ठीक है। उसको भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो लास्ट हमारे लिए जो लेवल हो सकता है आज के लिए वो 24,800 के लिए हो सकता है। एक बहुत बड़ी अगर उसने ग्रीन कैंडल फॉर्म करनी है, यहां तक मीन हडल है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको भी क्रॉस करता है 24,674, उसके बाद इसको भी क्रॉस करता है तो हम 24,815 तक जा सकते हैं। अब हमें प्लान क्या करना चाहिए भाई, यहां से आप तोड़ दो सीधा, तो आप इधर जो है ना, ये वाला जो जोन है ना, यहां से लेके और यहां तक, ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन होगा। अगर इसको बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ेगा तब मार्केट के लिए एक बुलिश ट्रेड बन सकती है। मेरे लिए ये एक मार्केट ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है ये मेरे लिए बनेगी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अगर उसने नेगेटिव कैंडल बना दी, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बना दी, मान के चलो यहां पे एक इनवर्स हैमर बना दिया, इस तरीके से एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है बना दिया, इस तरीके से एक हैमर पैटर्न बना दिया, इस तरीके से एक जिसे बोलते हैं ना कि एक इस तरीके से नेगेटिव पैटर्न बना दिया, तो मार्केट यहां से मेरे लिए भाई सेल्स बिल्कुल सिंपल, मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए सेलिंग के साथ हम लोग जा सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पैटर्न्स में अपडेट देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल सेलिंग लेवल होगा अगर मार्केट यहां से एक नेगेटिव
प्राइस एक्शन पैटर्न बनाती है। कहाँ तक के लिए? फिर ये लेवल यहाँ तक का हम फर्स्ट जो है अपना सोच सकते हैं। अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 24,350 का लेवल रहेगा, जो कि हमारा रिसेंट का लो था। ठीक है सर, जो हमारा रिसेंट का लो था, सबसे पहला जो हमारा लेवल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद जो हमारा रिसेंट का लो था वो हमारे लिए मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो कर सकता है यहाँ पे आके, जो कि है 24,388 का। ठीक है, 338 का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर इस तरीके का प्लान मेरा कुछ रहने वाला है यहाँ पे पूरा एक बुलिश दिन, अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक मार्केट जो है पुल बैक दे सकता है, तो आज एक बुलिश दिन रह सकता है। लेकिन और हम ट्रिगर जो है वो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो प्राइस एक्शन लगता है वो मुझे हल्का सा पॉजिटिव या सेफ एरिया में लग रहा है। मार्केट यहाँ से एक सेफ एरिया की तरह ऊपर जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, क्योंकि एक पुल बैक जरूरी है, क्योंकि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। अगर मार्केट यहां से और गिरता है तो आई वांट अ पुल बैक बिफोर सेल। ठीक है, सिंपल है। तो ये तो सिंपल, ये चीज समझ में आ गई। हम बात कर लेते हैं इसके बाद गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद हम लोग विक्स वगैरह देख लें। विक्स आपका देखो कुछ भी भड़के नहीं आया। मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन डर किसी के अंदर नहीं है। फियर जो है, डर किसी के अंदर नहीं है। तो ये चीज भाई मेरे लिए जो है नेगेटिव या रिस्की जोन में चली जाती है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। ठीक है, तो इसको मैं पूरा एक बार बाद में बता दूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर एक बार बताऊं आपको। सबसे पहले गोल्ड देखें। गोल्ड आपका क्या है, हल्का सा नेगेटिव है, 0.26%, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। और गोल्ड का गिरना कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अब थोड़ा सा गोल्ड अगर करेक्ट होता है तो बेटर होगा हमारे इक्विटी मार्केट के लिए, जो कि सिचुएशन जो बनी हुई है ना वो उस तरीके की बनी हुई है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर हमारा कहाँ पे है इस समय? सिल्वर भी हल्का सा नेगेटिव है। देखो गोल्ड और सिल्वर दोनों हल्के हल्के से, बहुत ज़्यादा बड़े नेगेटिव नहीं है। 0.1 है, 0.4%, 0.26% नेगेटिव है। और सिल्वर आपका 0.17% जो है वो नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपका 66 के ऊपर है, 0.33% नेगेटिव है इस समय। आज के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी इस समय 66 के ऊपर है, इसलिए मेरे लिए ये नेगेटिव जोन में रहेगा। अब आते हैं यूएसडी आईएनआर। भैया सबसे बड़ा अगर मेरे से कोई एक कंसर्न पूछेगा हमारे लिए वो ये है, इसकी वजह से एफआईएस की मार्केट के अंदर वापसी नहीं हो रही। डेफिनेटली हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, डेफिनेटली हमें जीएसटी कट मिल रहा है, डेफिनेटली हमें आगे रेट कट मिल सकता है। अभी भी रेट कट अच्छा मिला था, आगे भी रेट कट मिलने की पूरी संभावना। इनकम टैक्स के अंदर छूट मिली हुई है, जापान से हमें डील मिल रही है, कल चीन से भी हमें एक अच्छा वेलकम मिला। सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये एक बिग कंसर्न है। इसका सोल्यूशन होना, हम ऐसे नहीं है कि 10 अच्छे पॉजिटिव अगर मैं ट्रिगर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको जो नेगेटिव ट्रिगर है जो कि मार्केट को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो कि एफआईएस को इफेक्ट कर रहा है, वो एक जो ट्रिगर है वो है 88.15 पे हमारे रुपया का कमजोर हो जाना। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से एफआईएस मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर रहे। भैया इसको आप 86 85 की जोन में आ जान दो, फिर देखो एफआईएस कैसे जल्दी भाग के आते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। और मार्केट के अंदर अब ये है ना, ऐसी चीज़ें एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे इसके ऊपर चीज़ काम होगा और कहीं ना कहीं वहाँ से हमें सोल्यूशन मिलते हुए नजर आएंगे। तो मेन कंसर्न ये है भैया, इसको आप बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि अगर मार्केट के अंदर एफआईएस किसी चीज़ को देख के मूड बनाएंगे तो इसको देख के बनाएंगे। बाकी दुनिया में जो चीज़ हो रही है अच्छी बात है, लेकिन ये मेन ट्रिगर आ जाता है। अब देख लेते हैं यूएस मार्केट। डाउ जोन्स आपका क्या है सर? हल्का सा नेगेटिव है। नेस्डेक आई थिंक, हाँ नेस्डेक गिरा था अच्छा खासा, 1.22% जो है नेस्डेक गिरा था। ठीक है यार, मतलब बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है, हाँ गिरा तो है, लेकिन ठीक है नेस्डेक गिरा है। सेंटीमेंट तो खराब हो रहा है यहाँ पे यूएस मार्केट की साइड से हमारा। ठीक है, पी रेशियो भैया बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। पी रेशियो की बात करूँ तो 29 अगस्त का पी रेशियो आया 21.46, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। 21.5 से भी नीचे चलेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि हम थोड़ा ओवरसोल्ड वाले जोन में जा रहे हैं। इसको देखने के बाद ना हमें दिख रहा है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो देखोगे 0.54, भाई पुट कॉल रेशियो 0.54, पी रेशियो 21.46, ये बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ओवरसोल्ड सिचुएशन को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि आज एक पुल बैक का दिन रह सकता है। बाकी आप कोई कॉल या पुट अपना सीधा जाके खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेड करोगे, आपका जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। तो ध्यान रखना, आपको इस हिसाब से ही प्लान करना है। बिना नॉलेज के कॉल पुट के अंदर काम मत करना, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं भाई, सब चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठे करके उसको जमाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं कि डेटा कैसा आया था। डेटा में देखो सिंपल है, प्रो जो है बहुत अच्छे से खरीदता हुआ नजर आया, 2.55% जो है आपको 29 अगस्त को, तो ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। देखो हालांकि इसने एक साथ बेचा था, कब? 28 अगस्त को, देख लो आपको 13% एक साथ बेचा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं खरीद रहा है। अगर मेरे लिए सिंपल है, ये 60 के ऊपर जाता है, दैट विल बी अ वेरी 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 कॉन्फिडेंट मूव। इससे पहले मैं कोई बहुत बड़ा ऊपर के लिए प्लान नहीं करूंगा जब तक कि 60 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे लिए यह है कि इसका ट्रिगर होना, ये 60 के ऊपर जाएगा, अब मैं तब जाके मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जो है सेंटीमेंट मेरे लिए क्रिएट होगा।
होगा, मार्केट वहाँ से बुलिशली मेरे लिए तैयार होगी। ठीक है, एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है तो भाई है। ठीक है, इधर से इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ, कैश मार्केट में डेफिनेटली वो सेल कर रहे हैं, लेकिन भाई मेरे लिए यहाँ पे ये लोग पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ इनके पास सेल करने को बचा नहीं है, बकेट इनकी खाली है। ठीक है, उसकी बात करें तो भैया ये हमारे डीएस हैं, ये भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, लगातार कैश मार्केट में भी खरीदारी कर रहे हैं, और इनको मैं मानता हूं कि ज़्यादा पता है हमारे मार्केट के बारे में इन कंपेयर टू एफआईएस के, तो उनका मार्केट के अंदर पैसा डालना कहीं ना कहीं मार्केट को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। क्लाइंट की बात करें तो भाई क्लाइंट तो हमारा तगड़ा वाला पॉजिटिव दिख ही रहा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में जो ये तीनों ट्रिगर हैं ये पॉजिटिव साइड ही दिख रहे हैं। कैश मार्केट के अंदर भी क्या हुआ था, डीएस ने अच्छी खासी खरीदारी की थी, बहुत तगड़ी वाली, तो डीएस तगड़े वाले यहाँ पे कैश मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव दिख रहे हैं। प्राइस एक्शन में जैसे आपको बताया, मुझे लग रहा है आज के लिए थोड़ा सेफ रह सकता है। विक्स आपका थोड़ा नेगेटिव दिखता है, गोल्ड भी हल्का सा नेगेटिव है, सिल्वर भी हल्का सा नेगेटिव है, एफआईएस मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, डीएस भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा खरीदा था, चौका मारा था उन्होंने परसों 28 को, फिर 29 को भी ठीक ठाक से खरीदा। प्रो की बात करूं तो प्रो भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है, अच्छा खासा सेल ऑलरेडी कर चुका है। जो उसने सेल करना था ना वो एक बार में 28 अगस्त को उसने सेल किया था। ठीक है, और 29 को खरीदता हुआ नजर आया, तो एक अच्छी चीज़ है। क्रूड ऑयल मेरे लिए नेगेटिव है भाई, 66 के ऊपर है। पुट कॉल रेशियो जो है आपका मुझे को पॉजिटिव दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में, पी रेशियो भी 21.46 ओवरसोल्ड सिचुएशन। यूएस मार्केट यहाँ से नेगेटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट जो है ठीक ठाक ही दिखता है। एशियन मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप ओपन होता हुआ नजर आ रहा है 50 पॉइंट से, तो वो मुझे ठीक दिखता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो नेगेटिव ट्रिगर आता है वो है हमारा यूएसडी आईएनआर। तो इस समय अगर मैं इस समय सारे ट्रिगर एक साथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो 7 पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आ रहे हैं मेरे सामने और 6 नेगेटिव ट्रिगर निकलते आ रहे हैं। अब आप खुद समझदार हो कि भाई मार्केट के अंदर क्या है। आप एक साइड बहुत बड़ा बुलिश मूव देखो, उसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है। 7 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, मतलब कि आप देख रहे हो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है। इस तरीके का जो है एनालिसिस यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी आप अपनी डेट को प्लान करो, मैंने अपना प्लान आपको बताया है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जल्दी से जाके टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।